नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज हम यूएई के पहले मंगलयान पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ चीन का जो पहला मंगलयान है उसको लेकर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम यूएई की स्पेस एजेंसी और चीन की स्पेस एजेंसी के नाम को भी जानने का प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगता है? यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ से संबंधित टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया है, उसे आप डाउनलोड कर लें। इस टॉपिक से संबंधित जो भी पीडीएफ फाइल है आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित जो हमने ऐप लॉन्च की है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, उसको आप ज़रूर डाउनलोड करें। वो आपके स्टडी मटेरियल को ख़रीदने के साथ साथ जो स्टैटिक जीके है उससे भी रिलेटेड है, वहाँ पर आपको कम्प्लीटली स्टैटिक जीके उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इन शब्दों के बाद अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को सुने और देखें और साथ साथ नोट्स बनाते रहें। हेडिंग डाल दीजिए यूएई का पहला मंगलयान। यूएई का पहला मंगलयान, इसको जो नाम दिया गया है वो है अल अमल। कई नॉर्मल इसको अमाल भी कह रहे हैं, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जो दूसरा नाम है होप के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। तो ये जो अल अमाल है या अल अमल भी बोल देते हैं इसको, या इसको आप होप कह सकते हो। होप मीन्स आशा, वो उसको नाम दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए, जो अल अमाल है इसको जो लॉन्च किया गया है, ये जो लॉन्च हुआ है ये हुआ है 19 जुलाई 2020 को। 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। और ये जो लॉन्च किया है जापान ने किया है, जापान की सहायता से किया है। आप जानते हो यूएई इतना डेवलप नहीं है अभी स्पेस टेक्नोलॉजी के संबंध में। तो ये जो स्थान है, लिखिए तनेगाशिया अंतरिक्ष केंद्र, ये दक्षिणी जापान में पड़ता है। स्पेस सेंटर जापान, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च जापान ने किया है, ये ध्यान रखना। और ये नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। एक बात थोड़ी सी और ध्यान रख लेना, रॉकेट 2HA के द्वारा, रॉकेट 2HA के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हालांकि इतनी कोई खास बात नहीं है। एक इसकी लॉन्चिंग को बुर्ज खलीफा से भी देखा गया। देखने का मतलब यहाँ पर ये है स्क्रीन के माध्यम से, ऐसे नहीं कि वहाँ से वो लॉन्चिंग दिख रही थी। जो बुर्ज खलीफा है दुबई में, वहाँ से भी इसके काउंटडाउन को स्क्रीन के माध्यम से देखा गया। एक लाइन लिख दीजिए, इसकी लॉन्चिंग के काउंटडाउन को बुर्ज खलीफा से भी देखा गया। अब देखिए, ये बुर्ज खलीफा पे क्वेश्चन आया हुआ है, दुबई में है ये। एक लाइन लिख दीजिए, ये है दुबई में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है ये। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। कितना सफल होता है, कितना असफल होता है, ये वक्त पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फरवरी 2021 में यह मंगल ग्रह की परिक्रमा करने लग जाएगा। एक लाइन लिख दीजिए, फरवरी 2021 में यह
मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा। और ये कहा जा रहा है कि फरवरी 2021 में यूएई की 50वीं जयंती है, स्थापना वर्ष है उसका। तो एक लाइन लिख दीजिए, यूएई के स्थापना वर्ष में। क्लियर। अब देखिए यहीं पर हम थोड़ी सी बात करेंगे मंगल ग्रह की। हल्की सी बात बता देता हूं आपको, हालांकि एस्ट्रोनॉमी में पूरी डिटेल दी हुई है आपको। ये जो मंगल ग्रह है, इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है पृथ्वी का पुत्र। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लाल ग्रह। लाल ग्रह इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है इसके अंदर। एक लाइन लिख दीजिए, क्योंकि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा जो इसके दो उपग्रह जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है फोबोस और एक है डिमोस। डिमोस के बारे में आप जानते हो, ये सबसे छोटा उपग्रह है। पुराने पेपर उठा के देखोगे तो लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह, ये आए हुए हैं। इसकी डिटेल आपको एस्ट्रोनॉमी में दे दी जा चुकी है, वो आपके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाती है। कुछ दिन पहले मैंने उसका लिंक भी उपलब्ध करवाया था, और इसको ऐप में भी अब मैं शामिल कर रहा हूँ, जिसके 2 पार्ट तो हाल फिलहाल मैंने शामिल कर लिए हैं। समय समय पर सारे पार्ट्स भी एक साथ आपके आ जाएंगे। क्लियर। तो वहाँ से आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें ये। अब देखिए यहाँ तो इसकी लॉन्चिंग हो गई, बुर्ज खलीफा से इसके काउंटडाउन को भी देखा गया, और फरवरी 2021 में यह मंगल ग्रह की परिक्रमा प्रारंभ कर देगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जो 2021 है या फरवरी में आप कह सकते हो, यूएई के स्थापना वर्ष मनाया जाएगा, 50वां स्थापना वर्ष। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बन जाता है ये। अब देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये जो मंगलयान इसने लॉन्च किया है, तो इस दृष्टि से जो यूएई है, ये खाड़ी देशों का पहला मंगलयान है। इस मंगलयान की जो खास बात ये है वो ये है कि ये खाड़ी देशों का पहला मंगलयान है। यहाँ पे आ जाइए, खाड़ी देशों का पहला मंगलयान, पहला मंगलयान है। एक बात और बताना चाहूँगा मैं, ये जो अल अमाल है या होप जिसको कह रहे हो आप, इसका जो निर्माण किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अमेरिका और जापान ने किया है। देखिए कितनी मज़ेदार बात है। यूएई का मंगलयान है, इसको जो बनाया है वो अमेरिका और जापान ने बनाया है, मिलकर बनाया है, जबकि इसकी जो लॉन्चिंग है वो जापान ने की है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। मेकिंग अमेरिका और जापान, और लॉन्चिंग जो है जापान से की गई तनेगाशी अंतरिक्ष केंद्र से। अब आप देखिए यहाँ पर वापस आ जाइए, खाड़ी देशों का पहला मंगलयान है। मैंने खाड़ी देशों के बारे में पहले भी चर्चा की थी, और यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से खाड़ी देश है। आपके जो पुराने पेपर हैं उसमें ये जो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप का आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा खाड़ी देश है, निम्न में से कौन सा खाड़ी देश नहीं है, इस तरीके से बने हुए हैं। तो ध्यान रखना, ये जो खाड़ी देश है ये कुल 6 है, 6 देश है, इनको खाड़ी देश माना जाता है। जो खाड़ी के निकट होते हैं उनको खाड़ी देश कहा जाता है। पर्टिकुलरली इनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। आपने कभी नाम सुना होगा गल्फ कंट्रीज़, इंग्लिश में इसको गल्फ कंट्री ही बोलते हैं। इसकी लिख सकते हो यहाँ पर, ये गल्फ कंट्रीज़ हैं। नाम याद होने चाहिए आपको कौन कौन से हैं। एक तो है यूएई, सऊदी अरब,
बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, ये खाड़ी देश होते हैं। तो खाड़ी देश कह दीजिए, इनका पहला मंगलयान है ये। अब आप देख लीजिए, अपने आप में ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है ये। इसी तरीके से तैयार किया जाता है। अब हमने खाड़ी देशों का देख लिया, हमने कह दिया अभी यूएई का पहला यान है ये, और खाड़ी देशों का भी पहला मंगलयान है। वर्ल्ड लेवल पर क्या स्थिति है इसकी, लिखिए। यूएई मंगल ग्रह का सर्वेक्षण मतलब सर्वे करने वाला विश्व का 5वां देश या संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। 5वां देश या संगठन है। मैं सारे एक साथ ही लेके चल रहा हूं। पहला कौन सा है? अमेरिका। अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। वर्ल्ड का पहला देश कौन सा है जिसने मंगल ग्रह के लिए मंगलयान को प्रक्षेपित किया था? वर्ल्ड का पहला देश अमेरिका है। और दूसरा जो है ये रशिया है। तीसरा जो है ईयू है, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं इसको, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ कह सकते हो। अब ये बेसिकली कई देशों का समूह होता है, कई बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। और ईयू के बारे में याद कीजिए, ब्रेग्जिट मैंने आपको बताया था, ब्रिटेन अलग हो गया इससे। तो पहले इसमें 28 सदस्य देश होते थे, अब ये 27 हो गए हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। मैंने कई बार इसको हाईलाइट भी किया है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पहले भी डलवा चुका हूँ। चौथा जो है ये है भारत। भारत ने अपना मंगलयान लॉन्च किया था स्पेस टेक्नोलॉजी में, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैं वहाँ बता चुका हूँ। बस यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि भारत ने जो लॉन्च किया था ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था, ये ध्यान रखना बस। और डिटेल वहाँ मिल जाएगी आपको, यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 5वां जो है ये है आपका यूएई। वैसे ही हो गया ये, चलो ये दोबारा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व का 5वां देश हो गया ये। तो ये अब आप खुद देखो, इनको अंदाज़ा लगाइए। क्या आपको नहीं लगता ये कहीं से भी बचकर जाएंगे? क्या इंपॉर्टेंट नहीं लगते आपको ये सारी चीज़ें? यहाँ से देखिए, ये चीज़ें देखो, आप इनको हाईलाइट करके देखो। एक बार पढ़ के भी देखोगे ना तो भी आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी, नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको जिस तरीके से ये बता रहा हूँ इसको रिपीट रखो, आप इसको बार बार रिपीट करते जाओ, और कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको चाहे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा हो, चाहे ऑफलाइन में आपको जो लिखाया जा चुका हो, जो साथ साथ आपको जो अपडेट कराया जा रहा हो, चाहे ये करंट जीके दिया जा रहा हो, चाहे राजस्थान स्पेशल करंट का दिया जा रहा हो, बस जीके के लाइन में आप सही दिशा में चल रहे हो। उस भटकाव मत दीजिए, और सब्जेक्ट कीजिए, आप मैथ तैयार कीजिए, रीजनिंग तैयार कीजिए, इंग्लिश तैयार कीजिए, उसको तवज्जो दो। फिर सबको मिलाकर आप अपने कामयाबी में सेट कर दीजिए उसको। काम कंप्लीट। जगह जगह हम यूट्यूब पे घूमते रहते हैं, ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे वो तैयारी का तरीका सही नहीं है। जो लोग आप सुन रहे हो, जो मेरे संचालन में हैं, उनके लिए कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रहे ये। तो अब और भी कई बातें हैं इस अल अमाल के बारे में। यहाँ एक बात और बता दूँ आपको, ये जो अल अमाल है, अब देखो सिंपल सी बात है, मंगलयान है तो मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा, तो इसमें वो तो किंतु परंतु है नहीं कि ये क्या करेगा। क्लियर? तो मंगल ग्रह पर भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा, या सर्वेक्षण करेगा, किसी पानी की जांच करेगा, वहाँ पर खनिज तत्व कौन से पाए जाते हैं उनकी जांच करेगा, एक्सेट्रा जो भी है ये। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये जो यूएई चर्चा में आ गई, इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि यूएई की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है और वो कहाँ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, यूएई की अंतरिक्ष एजेंसी। याद भी रह जाएगा आपका, जैसे अपने इसरो होती है ना, और अमेरिका की जैसे नासा है, वैसे तो याद भी रह जाएगा। यूएई स्पेस सेंटर,
और ये है आबू धाबी में है। ये आबू धाबी, ये यूएई की राजधानी है, यहाँ पर है। और ये जो यूएई जो स्पेस सेंटर है, इसकी जो स्थापना हुई थी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो समझ में आई बात सारी। तो यूएई की स्पेस एजेंसी ये आपके सामने है सारी। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। एक बात और ध्यान रखें, ये जो अल अमाल है, इस पूरे मिशन का नेतृत्व जो किया था, इसको जो लीड किया था, ये किया सारा अल अमीरी ने किया। ये महिला को नेतृत्व सौंपा गया, सारा अल अमीरी ने। तो सारा अल अमीरी ने यूएई का जो मंगलयान है, इसके मिशन को लीड किया था। और यूएई की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? यूएई स्पेस सेंटर। कहाँ पर है? आबू धाबी में। और कब स्थापित हुई थी? 2014 में। ये सारे क्वेश्चन हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसके अंदर, इसको बस आप दिग्भ्रमित ना हो जाए। अब आइए, अब मैं इसको थोड़ा सा ज्योग्राफिक से जोड़ना चाहूँगा। इधर आ जाइए। यूएई, इसको वैसे हिंदी में कहें तो बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी जो राजधानी है ये है आबू धाबी। आबू धाबी इसकी राजधानी है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा शहर है ये है दुबई। दुबई इसका सबसे बड़ा शहर है। अब हमें दो बातें करनी हैं, एक तो इसके राष्ट्रपति कौन है, एक प्रधानमंत्री कौन है। तो राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान। खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ये ऐसे ही नाम होते हैं इनके। और जो पीएम है, जो प्रधानमंत्री हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। बस इतना ध्यान रखें, मोहम्मद बिन राशिद के नाम से भी ये काम चल जाएगा आपका। और इसकी जो करेंसी है दिरहम, दिरहम इसकी मुद्रा है, करेंसी है। मैं थोड़ा सा आपको याद कराना चाहूँगा, मैंने हालांकि 2-3 दिन पहले ही आपको बताया है, ईरान ने अपनी नई मुद्रा बदल दी है, मतलब नई मुद्रा बनाई है। ईरान की नई मुद्रा क्या है? तोमान। ये ध्यान रखना, तोमान उसकी नई मुद्रा है। ये जो मुद्राएं चेंज होती है, ये क्वेश्चन होते हैं, और ये मुद्राएं जो होती है ये स्टैटिक जीके में आता है, इसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं। क्लियर? तो ये सारा सिस्टम आपका कवर हो गया यूएई। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, उन बच्चों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो मेरे संचालन में काम करते हैं और जो मेरे संचालन में काम करना चाहते हैं, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। तो दोस्तों देखो, जीके ऐसे तैयार किया जाता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बता रहा हूँ, और जो एग्ज़ाम करने का जो भी सिस्टम होता है उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जीके ऐसे तैयार किया जाता है दोस्तों, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे आपने यहाँ से क्वेश्चन निकाल, जैसे मैंने आपको कहा ये मुद्रा पूछी जा सकती है, राष्ट्रपति पूछा जा सकता है,
आपसे सारा अल अमीरी के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे कहा जा सकता है कि यूएई का जो पहले मंगलयान मिशन का लीड किस महिला ने किया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। इसके बाद में जो होता है, इसके बाद का प्रोसेस होता है कि आप कोई भी मॉडल पेपर करो या कोई और जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, जो टेस्ट सीरीज आपको हम उपलब्ध करवाते हैं। अब जल्द ही ये ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ऑफलाइन में याद कीजिए आपको पेपर करवाए जाते थे, हर संडे को करंट जीके का पेपर दिया जाता था, फिर स्टेप आता है वो, क्लियर। लेकिन मैं देख रहा हूँ, आप भी जानते हो, मैंने देखा है कि कई चैनल्स जो हैं ये क्वेश्चंस के माध्यम से होता है। दोस्तों गलत रास्ता होता है, आप भटक जाओगे, पूर्ण रूप से भटक जाओ, ऐसा मेरा मानना है। यदि आप नहीं भटकते हो, आपको याद रहता है, अच्छा लगता है, तो वेल एंड गुड, उसको कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे पर विश्वास करते हैं, मेरे को मानते हैं, उनको मैं गाइडलाइन करना चाहूँगा कि आपको इस तरीके से करना है। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग वो रास्ता गलत है, सही नहीं है। पहले क्वेश्चन नहीं होता, पहले टॉपिक होता है, टॉपिक क्लियर किया जाता है, और टॉपिक को क्लियर करने के बाद में उससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसकी बात होती है। पहले क्वेश्चन नहीं होते हैं, या आप खुद समझते हो इस बात को। लेकिन जो भी दिग्भ्रमित आप रहते हो उसको मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे आप अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, आप अपने हिसाब से जो करना चाहो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक बात बता दी, पहले टॉपिक होता है, उसके बाद क्वेश्चन होते हैं, पहले क्वेश्चन नहीं होता। समझे ना मेरी बात को, पहले क्वेश्चन नहीं होता है। अब मैंने कभी आज तक नहीं सुना और आपने भी नहीं सुना होगा कि पहले क्वेश्चन बाद में टॉपिक, ऐसे नहीं होता। टॉपिक को पूरा पढ़िए। और वर्तमान में जो पेपर बन रहे हैं उसका तो सिस्टम ही यही है, उसका तो पूरा सिस्टम ही है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, आपसे एक क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि यूएई के द्वारा भेजे गए पहले मंगलयान के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए कैसे कर लोगे आप इसको? एक क्वेश्चन के माध्यम से कैसे होगा आपका, ये किस तरीके से हो सकता है? नहीं हो, जब तक आप इसको पूरा पढ़ोगे नहीं, एग्जामिनर आप कैसे भी आपको राउंड अप कर सकता है, वो घुमा सकता है पूरा आपको। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। एक बात और बताना चाहूंगा, इसको जो लॉन्च किया गया है H2A रॉकेट के द्वारा, H2A रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। शायद मैंने वहाँ 2AH लिख दिया हो, अब देख लेना आप अपने हिसाब से। ये सही है, H2A रॉकेट, H2A रॉकेट ये सही है। वहाँ यदि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है आप चेक कर लेना। H2A रॉकेट है, क्लियर। हालांकि इतनी कोई खास बात नहीं है, ये भारत के संदर्भ में होता तो इम्पोर्टेंट होता, वैसे नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, H2A रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब इसी के साथ ही मैं आपको लेटेस्ट टर्निंग पॉइंट देने वाला हूं, ध्यान रखें। आइए, चीन का मंगलयान टियानवेन, फर्स्ट टियानवेन है ये, चीन का मंगलयान। और ये जो है टियानवेन जो है मंदारिन शब्द है ये। इसका जो अर्थ होता है स्वर्ग से सवाल। ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। और ये जो मंदारिन है, टियानवेन जो है मंदारिन भाषा का शब्द है। और ये जो मंदारिन है ये है विश्व में सर्वाधिक
बोली जाने वाली भाषा। अब ये जो बातें होती है ना, ये स्टैटिक जीके होता है, इसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं। हम स्टैटिक जीके हमेशा साथ साथ करते आए हैं, लेकिन हम अब इसको एक थोड़ा सा व्यवस्थित रूप देंगे, उसकी बात कर रहा हूँ जो आपको ऐप में उपलब्ध होगा। तो मंदारिन विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब आइए, इसको जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है 23 जुलाई 2020। अब आप देखिए, 19 जुलाई के आसपास यूएई वाला किया और 23 जुलाई के पास चाइना ने कर दिया, लॉन्च किया है इसको। और इसको जो लॉन्च किया है हेनान प्रांत से, ये चीन का तो आप जानते ही हो। मार्च 5 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया। कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है, वो ये आती है विश्व का छठा देश जिसने मंगल ग्रह का सर्वेक्षण किया, मतलब ये छठा देश होगा। और पहला आप जानते ही हो, अभी मैंने बात की थी, अमेरिका देश। एक आगे एक संगठन लिख दीजिए, क्योंकि ईयू एक संगठन में आ जाता है। रशिया है, ईयू है, भारत, और पांचवा संयुक्त अरब अमीरात। अभी पढ़ा है, देखो कैसे चेंज होता है, आनंद आता है ना इसके अंदर। तो ये चीज़ें होती है, ये मान के चलना, नहीं पता होता स्टूडेंट को, ये दिग्भ्रमित हो जाता है पूरा, ये किताबों के जंजाल में से पड़ा रहता है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, और एक इतिहास रचना है, ध्यान रखें, ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। बिल्कुल जीके के संबंध में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अन्य सब्जेक्ट को करते जाइए, जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उसी तरीकों को आधार बनाइए बस। और छठा कौन सा हो गया? चाइना। ये है। तो 2020 तक का जो सिस्टम हमने था मंगल ग्रह से संबंधित, उसको हमने किया। एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर आपने चीन की स्पेस एजेंसी का नाम ध्यान रखना है। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको ऐसा लगेगा कि चाइना इतना पीछे कैसे रह गया। चाइना तो मान के चलो भारत से पहले आना चाहिए था, लेकिन इस मामले में भारत आगे है। हालांकि चीन ने अपना पहला मंगलयान 2011 में लॉन्च किया था, वो असफल रहा था। एक नोट डाल के लिख दीजिए या स्टार डाल के लिखिए। चीन ने पहला मंगलयान यिंगू 1 2011 में लॉन्च किया था, लेकिन वह असफल रहा था। तो ये है आपका सारा अपडेशन। तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐड करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसको आपने ऐड करना है। जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के जो बच्चे हैं उनको तो अभी स्पेस टेक्नोलॉजी आने वाली है, तब वहाँ ऐड करा दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे इस टॉपिक को कर चुके हैं वो उसको वहाँ पर ऐड करें। इससे आपके नोट्स पूरे सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे, और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो चाइना विश्व का छठा देश बन गया है जिसने मंगल ग्रह पर अपना यान भेजा है। अब सफलता असफलता ये बाद की बातें हैं।
ये तब आएगा तब फिर जीके है परिवर्तन होता है, और इसीलिए आपके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं अपडेट, वो ज़रूरी होता है, वो अपने साथ साथ इसको करते रहेंगे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने यूएई के पहले मंगलयान और चीन के पहले मंगलयान पर चर्चा की। दोनों ने अपना यान प्रक्षेपित किया है। अब देखते हैं सफलता असफलता की दर कितनी रहती है, वो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने हाईलाइट रखा है। चीन की स्पेस एजेंसी, खाड़ी देशों का पहला मंगलयान, ऐसी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है और बार बार इसको रिपीट करते जाना है। तो इन शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसकी हेल्प ले सकते हो, अपने दोस्तों को पहुंचाएं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो ऐप की लिंक दी गई है उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ताकि जीके के साथ आपका संबंध राकेश मेहरा जी के क्लासेस के रूप में बना रहे। तो इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।